पार्टी के और DRUCC के मेंबर भी हैं। तो आपकी तरफ से मैं इन दो हजरात का खैर मकदम करता हूं। तो हम आज बात करने वाले हैं, हालांकि ये दूसरा जो सेशन असेंबली का चल रहा है कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद, उसमें जो चीज़ें नोटिस की गई हैं अक़लियतों की जानिब से, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं शेख फरीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं कि आप तो अजला से आपका ताल्लुक़ है, तो क्या लोग समझ रहे हैं जब लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे, तेलंगाना असेंबली का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग टीवियों से लगे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं फरीद साहब? देखिए, हमारा तेलंगाना 1953 में जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्ती जम किया गया था, उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने 13 साल मुसलसल जदोजहद करने के बाद तेलंगाना हासिल किए। तेलंगाना हासिल होने के बाद 10 साल कामयाब नुमाइंदगी से हर तबके को आपने स्कीमात के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाए। अब जब कांग्रेस हुकूमत आई, झूठे वादे कर 2-3 महीने में अवाम जो है ना इनको देख ली, इनके झूठे वादों से देख लेकर जो है ना इन पर एतबार नहीं कर रही। और मिनारिटी का बजट जो है ना, ये लोग 4000 बोलकर जो है ना अपने मैनिफेस्टो में बताए थे, लेकिन वो 4000 नहीं दिया गया, सिर्फ 64 करोड़ रुपए ही बढ़ा दिया गया। इनकी चाहिए था कि लोग 4000 करोड़ करना चाहिए, लेकिन नहीं किए वो। नियाजी साहब, आपने क्या महसूस किया आपकी असेंबली में? हालांकि मैं जो पॉइंट चाह रहा हूं वो अभी आया नहीं, रास्ते में है, करीब करीब आगे चले गए। फरीद साहब, आप बताइए। देखिए खलीम भाई, मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो बुनियाद है वो सिर्फ धोखा, फरेब, मक्कारी, जालसाजी पर ही जो है कांग्रेस की बुनियाद है। हिंदुस्तान के मुसलमान 56 साल तक मुसलमानों का इस्तेसाल करते रही कांग्रेस। अब बड़ी तफसील है, मैं वो तफसील तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आज जो तेलंगाना असेंबली में जो लड़ाई चल रही है, जो अभी सेशन में आपने देखा, ये एक मकानदार और किराएदार की लड़ाई है। और ओनर ऑफ द हाउस जो है, ओनर ऑफ द तेलंगाना, हमारे महबूब लीडर, तेलंगाना महात्मा, तेलंगाना गांधी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब हैं, जिन्होंने 14 साल तक अपने परिवार को नहीं देखा, अपने खानदान को नहीं देखा, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर उन्होंने हमें तेलंगाना अता किया। 14 साल तक जिद्दोजहद किया, कुर्बानियां दी, जिद्दोजहद किया, उसके बाद हमें तेलंगाना आया। आज ये रेवंत रेड्डी साहब जो हैं, ये तो झूठ का पलंदा है, ये झूठ का खजाना है, जो 4000 रुपए जो माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो बजट देने का, जो फरेब और हथेली में जन्नत दिखाकर जो वोट लिए हैं 4000 करोड़ का, तो जो है बिल्कुल आज आवाम देख रही है। जबकि 2,75,000 करोड़ का बजट असेंबली में पेश हुआ, लेकिन मुसलमानों को क्या दिया? तो ऐसा लगा मुझे कि पीठ में खंजर घोंप दिया है मुसलमानों के कांग्रेस की हुकूमत ने। और आज मुझे ये कहना पड़ता है 2264 करोड़, जबकि मेरे तेलंगाना के महात्मा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट KCR साहब ने अपने दौर में 12,780 करोड़ दिया मुसलमानों के लिए। और जो बड़ी तफसील है, जो है अखामती जो स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल स्कूल जिसको हम टिमरीज कहते हैं, उसे 2004 स्कूलों के लिए 2330 करोड़ बजट सालाना था सारी हिंदुस्तान में। आज ये हमारे टिमरीज जैसे स्कूल नहीं है, KCR साहब है। अरे मैं तो ये बात बताऊंगा खयूम भाई कि सेक्रेटरिएट जो आज दुनिया देख रही है, अरे मैं कहूंगा कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था। आज दुनिया देख रही है ताजमहल को सदियों से, लेकिन मेरे तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी
केसीआर साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया, तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम, बीसीज, एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज के लिए, 4 करोड़ अवाम के लिए उन्होंने ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत सेक्रेटेरिएट तामीर किया जी। तो वो केसीआर साहब हैं। तो आज मैं यही कहूंगा कि रेवंत रेड्डी एक किराएदार हैं और कभी भी किराएदार को घर खाली करना पड़ता है, लेकिन ओनर ऑफ द तेलंगाना केसीआर साहब हैं और तेलंगाना को लूटते हुए हम नहीं देख सकते, तेलंगाना का इस्तेसाल करते हुए हम नहीं देख सकते। तेलंगाना हमारा है और तेलंगाना 4 करोड़ अवाम के जो है उम्मीदों की किरण है। और तेलंगाना जो हमें गुलाबी खंडवा जो हमें ओढ़ते हैं और गुलाबी झंडा जो तेलंगाना का है वो ऐसे ही जो है बातों से नहीं हुआ, बल्कि जो है लाखों शहीदों के खून से बना है, केसीआर साहब की मेहनतों का नतीजा है। माजरत चाहता हूँ, एक ब्रेक लेने का वक्त हुआ है, फिर बाद में ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन देखते रहिए टी न्यूज़। बार बार नाज़रीन आपका फिर एक बार खैर मकदम है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मोहतरम रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब और शेख फरीद साहब, दोनों का ताल्लुक़ बीआरएस पार्टी से है। अक़लियती क़ायदीन आज बात कर रहे हैं अक़लियती मुद्दों पर। हाँ, तो फरीद साहब फिर एक बार मैं पूछ रहा हूँ, क्या देखे आप असेंबली में, क्या गौर करे, किस चीज़ की कमी खटक रही है? आप बोलना चाह रहे लेकिन नहीं बोल रहे कहीं को। और एक बात यह है कि ख़हीम साहब, तेलंगाना मुत्तहिदा आंध्रा से पहले और तेलंगाना आने के बाद हर असेंबली सेशन में जो है ना कोई एक माइनॉरिटी मिनिस्टर रहता था। शाबाश। लेकिन ये बात पहली बार आज देखने में आ रहा रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। हमारे सीएम की साबिका सीएम चंद्रशेखर राव साहब ने जब फर्स्ट टाइम तेलंगाना में जब वजारत की जो हल्फ लिए, पहले जो है ना डिप्टी सीएम के ओहदे पर जो है ना महमूद अली साहब को दिए और एससी में जो है ना हमारे कदम श्रीहरि साहब को डिप्टी सीएम बनाए। हर तबके को बिला मजहब मिलत सबको जो है ना एक एक पौधा देकर जो है ना कामयाब हुकूमत की है। इसी तरह जो है ना नहीं, अक़लियतों के वोटों से जीते बोल के दावा करते हैं ना कांग्रेस वाले, फिर अक़लियतों की मिनिस्ट्री कहीं को नहीं है, अक़लियतों की नुमाइंदगी असेंबली में है ही नहीं ना। अपने दानिश्वर लोग पूछना चाहिए इनको। कौन से दानिश्वर? जो लोग इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस हुकूमत को वो लोग पूछना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं दिए अभी तक? ये पहली बार हो रहा है ऐसा हिस्ट्री में। अगर वही टीआरएस वाले करते तो खामोश बैठते थे क्या? ऐसा बलवा मचा देते थे कि जैसा कि जो है ना हम पूरे दुनिया लूट ली थी टीआरएस, लेकिन ऐसा गलत है। सीएम साहब ने हर तबके के लिए, साबिक़ सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने हर तबके के लिए जो है ना डिसिप्लिन के साथ एक रोड मैप तैयार किए। रोड मैप तैयार करके हर तबके को जो है ना एक सिस्टम से लेके गए। मैं चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आगे जो है ना पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसमें हमारे एमपीज को ज़्यादा से ज़्यादा जिताकर रीजनल पार्टीज जिंदा रहने से ही जो है ना कुछ जो है ना अपने इलाके के मसले जो है ना हल हो सकते हैं। रीजनल पार्टीज अगर आप दबा देंगे तो फिर हमारे जो इलाकाई मसले हैं वो आगे नहीं पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं कि रीजनल पार्टी को जिंदा रखना चाहिए। आज केसीआर साहब जो है ना जो 10 साल में जो हर फील्ड में जो तरक्की के लिए हर घर को जो है ना बेनिफिट पहुंचा, ऐसा नहीं कि जो ना किसी को नहीं पहुंचा। जी, तो रीजनल पार्टी का मुद्दा बहुत अच्छा है जो फरीद साहब ने उठाया है। इस मौजू पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन आपका फिर एक बार खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ब्रेक ज़्यादा है आज। तो नियाज़ी साहब, फरीद साहब ने जो है आखिर बता दिया कि एक कमी महसूस हुई, वो एक मुस्लिम मिनिस्टर पहली मर्तबा असेंबली में नहीं है। उस पर आप भी मैं चाहूँगा कुछ तबसरा करें। मैंने पहले भी कहा
कि कांग्रेस की बुनियाद ही धोखा और फरेब है और मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाकर उन्हें गुमराह करते हुए और झूठा मैनिफेस्टो पेश करते हुए मुस्लिम वोट तो हासिल करने में कुछ कामयाबी कुछ हद तक कांग्रेस ने हासिल कर ली, लेकिन जब कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को हलफ लिया, सबसे पहले मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपा और मिनिस्ट्री का हलफ जो है 12 मिनिस्टर कुछ हलफ लिए, लेकिन जिन वोटों से तुमने हुकूमत बनाई वही कौम के पीठ में तुमने खंजर मार दिया और बड़े ही मिनिस्टर बनने के लिए बड़े बेचैन थे। और मैं तो कहूँगा कि वो जो मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद जो रेवंत रेड्डी के पीछे पीछे दुम पकड़ कर फिर रहे थे, तो उनको कहूँगा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को तो एडवाइजर बना दिया गया माइनॉरिटीज, एससीज और एसटीज के। तो मैं शब्बीर साहब को कहूँगा कल तक शाही आज की गुलामी। और मोहम्मद अली शब्बीर के मुतालिक ये कहूँगा कि ऐ ताहिर लाहौती, उस रिख्त से मौत अच्छी जिस रिख्त से आती है परवाज में कोताही। गौर कीजिए, वो कौम जो इस हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुक्मरानी की और मेरे लीडर तेलंगाना के डायनेमिक और सेक्युलर लीडर तेलंगाना के महात्मा केसीआर साहब ने हिंदुस्तान की तारीख पर और हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की 1000 साल तारीख पर, जोग्राफिया पर उन्होंने जो मुतालिया किया है, मैं कहूँगा ख़यूम भाई कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर 70,000 किताबों का मुतालिया करने वाले लीडर का नाम कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है, जिसने हमारी तारीख और जोग्राफिया से वाकिफ हैं। और केसीआर साहब ने जब हुकूमत बनाई तो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को बनाया। फिर एक 2018 की बात कहूँगा कि सारी दुनिया ने देखा कि केसीआर साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ लिए, उसके बाद 60 डेज तक एक ही होम मिनिस्टर साथ में थे, सिर्फ 2 ही कैबिनेट 2 की थी। गौर कीजिए आप, किसी कैबिनेट को नहीं लिया गया। तो मुस्लिम दोस्ती का सबूत, अगर मुसलमानों से फराख दिली, मुसलमानों से हमदर्दी, मुसलमानों से अटूट मोहब्बत का सबक सीखना है तो रेवंत रेड्डी तुम आओ और केसीआर साहब से सबक सीखो। आज मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी कहूंगा कि अगर तुम हुक्मरान बने हैं 10 साल से और तुमने मुसलमानों के पीठ में बीजेपी भी खंजर घोंपी और कांग्रेस ने भी धोखा और फरेब दिया और खंजर घोंपा, और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और ये दोनों के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी सियासी सोच समझ है तो कांग्रेस को फौरी इस्तीफा दो। आज 70 दिन का अरसा गुजर गया, असेंबली में विदाउट मुस्लिम मिनिस्टर की असेंबली चल रही है। आज मुसलमानों का परसेंटेज 0 हो चुका है। आज असेंबली में कोई हुकूमत में जो है मुस्लिम एमएलए नहीं है और ना ही मिनिस्टर को लिया जा रहा है। तो ये क्या बात है? तो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो नाज़रीन से माफी चाहता हूं, मुसलमानों, मुझे ऐसा लग रहा है माफी चाहता हूं, आरएसएस का आइडियोलॉजी आज असेंबली में चल रहा है। जी जी जी। तो और लोकसभा इलेक्शन में हम बताएंगे, लोकसभा इलेक्शन में हम बताएंगे कि कांग्रेस ने 70 दिन में कैसा धोखा और फरेब दिया और केसीआर साहब ने 10 साल तक हमारे एक मिनट में हमारे एक मिनट फरीद साहब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? जल्दी, 1 मिनट का वक्फा है। नेशनल पार्टी को अगर अपन तेलंगाना देंगे तो जैसा कि टीवी में बच्चे जो रिमोट कंट्रोल की तरह बदलते रहते हैं, ऐसा ही सीएम बदलते रहते हैं लोग। इसलिए जो है ना तेलंगाना और रीजनल पार्टीज अगर रहेंगे तो अपना तेलंगाना डेवलप होगा, मसले यही हल हो सकते हैं, यही हल हो सकता है। हाँ, वरना हर मसले को दिल्ली जाना पड़ेगा। जी, साल में एक बार सीएम भी चेंज हो सकता है। तो क्या करना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में? लोकसभा इलेक्शन में हम
मैं रियासत की तमाम दानिश और आवाम से गुजारिश करता हूं कि वो पार्लिमानी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज को जिताने की कोशिश करें। कौन सी पार्टी का? बीआरएस पार्टी को। बीआरएस पार्टी। ओके, ठीक है नाजरीन, माफ़ी चाहता हूँ, मैं वक्त और इजाज़त नहीं देता क्योंकि और बहुत कुछ बात करना बाकी था, लेकिन मुझे बार बार हमारे टीसीआर से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि टाइम हो चुका है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं नियाजी साहब का और